मान्यवर जी। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के 1170वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 1 मई मजदूर दिवस है और इस अवसर पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं हम अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं, तो आप सबको मई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ा में संस्कृति के प्रवक्ता हैं। और खुशखबरी आदरणीय पांडे सर ये है कि जो बाल प्रहरी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभी कहानियां आयोजित की थी, उसमें आपकी कहानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड निकली है। और आपका मैं आज आपने समय दिया, तो मैं आदरणीय सती जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच होंगी। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे नेहा कांडपाल जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, प्राचार्य डाइट चमोली। और आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय नरेन पाल सर, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैम। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं बेला गड़िया जी, दीपा कॉलोनी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी ऋषिकेश से, एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन जोड़ते हैं सर। अब बच्चे को, अब तो छुट्टियां हो जाएंगी बच्चों की। हिमा देवतला जी, हिमा विपिन तिवारी जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। श्यामवीर सिंह सर हमारे बीच जुड़े हैं खटीमा से, जिनके सानिध्य में पूरा हम खटीमा कार्यशाला के बीच रहे। सुधीर तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और सुशील चंद्र जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को, जो कि आज के संस्कृत के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो और इस जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल आएगा, तो कल के लिए सहमति दी जा सकती है अभी, और लगभग सूची तैयार होने को है। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। हमको आज दो श्लोक अर्थ से ही सुनाने हैं, और 2 से हमारे संचालक ध्यान रखेंगे। कल सरस्वत सर ने भी कहा, संचालक को पूरा अधिकार होता है, बीच में भी टोक सकते हैं वो। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ नीलाक्षी जी को। स्वागत है दोस्त आपका। सर्वेज मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कॉलोनी अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत अस्ति। अत्र अहं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाः मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सती, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ा महोदयस्य मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा अष्टम सीएम राय साक्षी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। एवं मैं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन करोमि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय मम सादर प्रणाम। आदरणीय आकाश महोदय, शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। एवं आदरणीय श्याम पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय मम सादर प्रणाम। एवं अहम सर्वप्रथम आभारं कुर्वन्ति आदरणीय उदित रौलम महोदयस्य मम 103 वारं संचालनस्य अवसरप्रदानं बहु आभार महोदय। एवं अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला से अहम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा अष्टम सीएम राय साक्षी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति? आम्, अहम् उपस्थित अस्मि। मम ध्वनिः आगच्छति? अहं मम स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यो। मम नाम मंत्रिता शर्मा। अद्य बालप्रहर्याः संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अत्र 1170 कार्यक्रमः अस्ति। अत्र मुख्य अतिथि अस्ति
आशुतोष सती महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ातः भवान् नमस्कार। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति नेहा कांडपाल, कक्षा द्वादश छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज हुनोली बागेश्वरतः। कार्यक्रमस्य सुन्दर सञ्चालनं करोति मम मित्र, मम सखी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा अष्टम्या छात्रा, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। अहं भवत्या अपि नमस्कारं करोमि एवं कार्यक्रमे उपस्थित श्रीमन् आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः, श्रीमन् श्याम पलट पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षक गुजराततः, श्रीमन् डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेशतः, एवं बाल प्रहर्याः जनकः श्रीमन् उदय किरोला महोदय। अहं भवतां सर्वेषां व कार्यक्रमे उपस्थित सर्वे अभिभावकगणानां, वरिष्ठगणानां च नमस्कारं करोमि, स्वागतं वन्दनम् अपि करोमि। अस्तु, अहम् अतः संस्कृत भाषा अतीव मधुरम्। इदं देववाणी संस्कृत भाषा बहु प्राचीन भाषा अस्ति। अस्तु, अहं रामाष्टकम् एकं पुस्तकम् अस्ति। रामाष्टकं भगवान् श्रीरामस्य अष्टकम् अस्ति। रामरक्षा स्तोत्रम् अस्ति। रामरक्षा स्तोत्रात् अहं 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिरस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। अर्थात दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, यानी लक्ष्मण जी के दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, यानी जिनके वाम में जनकात्मजा है, माता सीता है, जिनकी औरत में है, यानी जिनके सामने मारुति यानी हनुमान जी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को मेरा कोटि कोटि नमन। मम द्वितीय श्लोकमस्ति। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अर्थात श्री राम राम रघुनंदन राम राम, यानी जो राम श्री रघुनंदन है, यानी रघुवंशी हैं। श्री राम राम भरताग्रज राम राम, यानी जो राम भरत के अग्रज हैं। श्री राम राम रणकर्कश राम राम, जो राम रणकर्कश हैं, यानी जिनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। ऐसे प्रभु श्री राम को मेरा कोटि कोटि नमन। ऐसे प्रभु श्री राम की मैं शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। अस्तु, नमो नमः, जय सिया राम। धन्यवाद सर्वेभ्यो। प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति, बहुशोभनम्। एवं अग्रं चलामि एवं अहं कार्यशालास्य केचन नियमाः वदामि। प्रथम क्योंकि यदि कोऽपि प्रतिभागी प्रस्तुतितं ददाति चेत् कोऽपि भ्राता भगिनी माइक ऑन व्यवधान न कुर्वन्ति। द्वितीय, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतितं ददाति च वयं माइक एवं कैमरा अवश्य ऑन कुर्वन्ति। अग्रिम चलामि एवं प्रतिभागी प्रथम प्रतिभागी कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, रामचंद्र भट्ट, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली। भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति? भगिनी अहम उपस्थितम् अस्ति। त्वं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भ्राता। सर्वे नमो नमामि। मम नाम कार्तिक तिवारी अस्ति। अहम कक्षा 9 पठामि। मम विद्यालय नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली अस्ति। अहम सर्वे समक्षम अपि 2 श्लोक प्रस्तुत करामि। प्रथमे श्लोके चशास्तु वदेते मात्रां द्विमात्रां तवेत् व्यास शिखिरेति तिमात्रा तु नकुलस्त्व धर मात्रकम। अर्थात नीलकंठ की ध्वनि में
1 मात्रा, कुएं की ध्वनि में 2 मात्रा, मयूर की ध्वनि में 3 मात्रा तथा नेवले की ध्वनि में आधी मात्रा निहित होती है। भारतीय संगीत शास्त्र प्रकृति तथा संस्कृति का अनुपम संयोग है। इस भारतीय संस्कृति में बहुत सारे संगीत जुड़े हुए हैं। मम द्वितीय श्लोक ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल्य मूर्तये। इसका अर्थ है जो सच्चिद यानी जो भगवान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने, जो हमारे चित्त के अंदर आनंद भर देते हैं, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनका स्वरूप ज्योति की तरह है, यानी जो एकदम प्रकाश देते हैं, हमारे पूरे जीवन में प्रकाश भर देते हैं और जो विश्व का मंगल करते हैं, मैं उन ज्ञान रूपी भगवान यानी गुरु को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। संप्रस्तुति अति उत्तम अस्ति बहुशोभनम्। अग्रिम चलामि एवं माम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी महिमा ध्वनि कक्षा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। किं त्वम् उपस्थिता भगिनी? अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रतिभागी आराध्य शर्मा कक्षा सप्तम विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। भ्राता मैम की उपस्थित अस्ति। जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति भ्राता। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज आप सभी को अपने 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वथा सुकरम मित्र दुष्कर प्रतिपालनम, अर्थात मित्रता करना सहज है लेकिन उसे निभाना कठिन है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप, पितृ प्रतिमापने प्रियंते सर्वदेवता, अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भ्राता तम प्रस्तुति उत्तम अस्ति। अग्रिम चलामि एवं भ्राता तम प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं अग्रिम चलामि। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तः, शिक्षको बोधकश्चैव शीलते गुरुवे स्मृतः। हमें प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बताने वाले एवं रास्ता दिखाने वाले, रक्षा करने वाले एवं ज्ञान कराने वाले, यह सभी हमारे आकाश सरस्वत महोदय जैसे गुरु कहलाते हैं। तो हम आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश सरस्वत महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि श्लोक वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय आशुतोष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय नेहा, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मी योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय करोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की नियमित होने वाली कार्यशालाओं में से एक श्लोक वाचन कार्यशाला। संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारे वेदों पुराणों की भाषा है, और निश्चित रूप से यदि हम धार्मिक भाषा के बारे में बात करेंगे तो उसमें संस्कृत ही है।
उत्तराखंड में तो संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, संस्कृत एकेडमी की भी स्थापना की गई है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का एक कैंपस भी यहाँ पर देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। और वास्तव में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी भी संस्कृत ही है। ये तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो संस्कृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। राष्ट्रीय एकीकरण का काम भी संस्कृत करती है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम संस्कृत के द्वारा किया जाता है और अधिकांशतः है भारतीय भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है। और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए बाल प्रहरी का भी ये योगदान अतुल्य है कि यहाँ ये कार्यशाला मासिक रूप से तो प्रत्येक माह होती ही है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए, किंतु आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमें यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो उर्दू की एक कहावत को ठीक से समझना होगा और अमल करना होगा। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होते हैं और बाअदब यानी कि तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। निश्चित रूप से यदि हमें सुखी रहना है तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं औरों से, वैसे ही हमें औरों के लिए भी व्यवहार करना होगा, तभी हम संतोष और सुख से जीवन यापन कर सकेंगे। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय होता है। और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिससे न निज देश निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। महोदय सादर आभार। वयं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि मीमांसा भट्ट, कक्षा 8 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगुलीहाट, पिथौरागढ़। भगिनी वयं के उपस्थित अस्ति? अहम् उपस्थितम्। तं स्वागतं वन्दनमस्ति भगिनी। मम नाम मीमांसा भट्ट अस्ति। अहम् 8म कक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतः सम्मुखे एकं श्लोकं प्रस्तुतकर्तुं गच्छामि। प्रथम श्लोकम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस मंत्र का अर्थ है मैं श्री राम को नमस्कार करती हूँ। उनके इसमें कई सारे नामों को संबोधित किया गया है। राम भद्राय, रामचंद्राय, रघुनाथाय, नाथाय और सीता के पति मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। द्वितीय श्लोकम। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक लिंग,
पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी में महाकालेश्वर लिंग है। इन तीनों लिंगों को मेरा बहुत बहुत नमन है जी। धन्यवाद। भगिनी तव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य पञ्चम प्रतिभागी राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ा डिम्पल दयाल कक्षा सप्तम। भगिनी हमके उपस्थित अस्ति। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम वंदना अभिनंदन अस्ति भगिनी। मेरा नाम डिम्पल दयाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेतुली है। मैं आज आपको श्लोक सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक। ताराम भूषणम चंद्रहनायाम भूषण पति पृथ्व्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। अर्थ तारों का आभूषण चंद्रमा है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, विद्या का आभूषण है। मेरा दूसरा श्लोक। मावद मिथ्या मावद व्यर्थम नौ चल मार्गे नौ कुवर्णम पाहि विपिन्नम पालय दीनम जन्नी लालय जन्नी जनक विहीनम। अर्थ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेकार रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें बेकार नहीं बोलना चाहिए और विपिन्नम की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। भगिनी तव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य षष्ठम प्रतिभागी प्रकाश पुरोहित कक्षा सप्तम पुष्पा वडेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालवाला ऋषिकेश। भ्राता हमके उपस्थित अस्ति। जी दीदी। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित कक्षा 7 पुष्पा डेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालवाला ऋषिकेश। मैं आपको 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मेरा दूसरा श्लोक है। योगस्तु कुरु कर्माणि संगत्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियोद्यो समो भूत्वा समत्वा योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाग ही योग का नाम से कहा जाता है। धन्यवाद। भ्राता तव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। बहुशोभनम्। अग्रिम चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य सप्तम प्रतिभागी मम भगिनी निधि कक्षा तृतीय रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल श्रीनगर पौड़ी। भगिनी हमके उपस्थित अस्ति। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। हम स्वागतम वंदना अभिनंदन अस्ति भगिनी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है निधि गढ़िया। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे आज का पहला श्लोक है। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनके दर्शन करती हूँ। मेरा दूसरा श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे
सर्व हो, तुम्ही मेरे विद्या हो, हे देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। धन्यवाद। भगिनी, तव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति, बहु शुभम्। गुरो न प्राप्यते यत्तेनान्त्रयापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्व तु प्रतोत्ये न संचय। अर्थात गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यत्र भी नहीं प्राप्त होता है। गुरु की कृपा प्रसाद जीव बिना किसी संशय से सभी कुछ प्राप्त कर सकती है। अहम आमंत्रित करोमि कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सर अल्मोड़ा महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। करें, शुरू करें। सच्चिदानंद रूपाय ज्ञानाय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चित्रं बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकारायमिदं शरीरम्। जय जय श्री सीताराम। अद्य संस्कृत वाचन कार्यशालायाम् अस्मिन् पटले भवतां समेषां हार्दं हार्दं पौनः पुण्येन च स्वागतं स्वागतं स्वागतम्। अस्य सर्वप्रथमम् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः बालप्रहरी इति संस्थानस्य सचिव महोदयः श्रीमन्तः उदय किरोला महाभागस्य हार्दं हार्दं पौनः पुण्येन च सादरं नमामि, स्वागतं च करोमि। एवं च अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिरूपेण राजते मध्य प्रदेश ग्वालियरतः मंत्रिता शर्मा महोदया। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य ओजपूर्ण संचालिका नीलाक्षी कलोनी महोदया। अध्यक्षतां निर्वहन्ति नेहा कांडपालः बागेश्वरतः। अथ च अस्य अस्मिन् पटले राजन्ते मान्याः श्रीमन्तः आकाश सारस्वत महाभागाः। अस्माकं मार्गदर्शकाः श्रीमन्तः श्याम पटल महोदयाः। अथ च श्यामवीर महाभागाः अशोक कुमार नेगी महोदयः। अन्ये कार्यक्रमे प्रतिभागिनः अन्येश्च विद्वांसः। अहं पुनः पुनः सर्वेभ्यो नमामि, वन्दनं च करोमि।
मान्याः महान् सौभाग्यं वर्तते अस्माकं यत् अस्माकं राज्यस्य द्वितीय राजभाषा संस्कृतभाषा वर्तते। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा वर्तते, विशिष्टा वर्तते। यतो हि मानव सभ्यतायाः प्राचीनतमः ग्रन्थः ऋग्वेदः संस्कृतभाषायाम् एव उपलभ्यते। अतः संस्कृतभाषा मानव सभ्यतायाः प्रथमा भाषा वर्तते। इयं भाषा देववाणी ऋषिवाणी रूपेण राजन्ते। मान्याः इयं भाषा भारोपीय भाषा परिवारस्य मुख्य भाषा वर्तते। अस्यां भाषायां महर्षि वाल्मीकिना रामायणस्य रचना कृता। महर्षि व्यासेन पुराणानि रचितानि। कालिदास प्रभृति कवीनां रचना अस्माकं सम्मुखे समुपलभ्यन्ते इदानीम् अपि। बालानां कृते अपि संस्कृते बहु कार्यं जातं, यथा हितोपदेशः, पंचतन्त्रम्। पंचतन्त्रेषु पशुपक्षीणां कथा माध्यमेन बालकानां चरित्र विकासं चरित्र निर्माणं भवति। अथ च श्रीमद्भगवद्गीता अपि व्यक्तित्व विकासाय महत्वपूर्णा भूमिका निर्वहति। अधुना विविधेषु संस्थानेषु IIM मध्ये अपि प्रबंधन संस्थानेषु अपि श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रबंधन व्यवस्था इति विषये कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अयं कार्यक्रमः बालप्रहरी द्वारा आयोजितः संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला बालानां कृते महत्वपूर्णा भूमिका निर्वहति। यतो हि संस्कृत यः छात्रः संस्कृतं जानाति, यः छात्रः संस्कृत श्लोकान् गास्यन्ति या गायति, सः विशिष्टः छात्रः वर्तते। सः अन्येषु बालकेषु भिन्नः श्रेष्ठः छात्रः भवति। एवं दिशा इयं कार्यशाला महत्वपूर्णा जाता। कुछ बात हिंदी में भी कह देता हूँ। सबसे पहले मंत्रिता शर्मा जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ श्लोक गायन का शुभारंभ किया और उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र से दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य और श्री राम राम श्लोक की धुन से बहुत सुंदर लय के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। तेभ्यः भूयो धन्यवादः। अपरः कार्तिक तिवारी महोदयः चमूलीतः द्विमात्रां वदते एवं च सच्चिदानंद रूपाय श्लोकेन स्वप्रस्तुतिं प्रस्तुतम्। उसके बाद ग्वालियर से आराध्य शर्मा जी ने अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन पहला श्लोक उन्होंने अधूरा गाया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, और दूसरा श्लोक अच्छा गाया। थोड़ी लय से गाते तो और आनंद आता, लेकिन आराध्य जी की प्रस्तुति अच्छी थी। उसके बाद हमारे मार्गदर्शक आकाश सारस्वत जी का उद्बोधन हमने सुना और आपने एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। मीमांसा भट्ट जी पिथौरागढ़ से, उन्होंने भी एक राम रक्षा स्तोत्र और एक भगवान शिव के श्लोक सुनाए। डिम्पल नयाल जी आई उसके बाद और उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक और अच्छे नीति वाले श्लोक हमें सुनाए, अच्छा लगा। प्रकाश पुरोहित जी ने ऋषिकेश से हैं और उन्होंने सुंदर प्रस्तुति हमको अपनी दी और उनकी विशेषता यह थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दोनों श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के गाए। उसके बाद
निधि जी पौड़ी से, उनको हमने सुना और निधि जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वो आयु में छोटी भी हैं, थोड़ी अभ्यास करेंगी तो और उसमें सुधार होगा और अगली प्रस्तुति उनकी बहुत अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बाल हृदय के प्रेमी और बालकों के लिए निरंतर काम करने वाले बाल प्रहरी संस्थान के सचिव श्रीमान उदय किरोला महोदय जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने यह अवसर प्रदान किया और बच्चों के इस समूह में अपनी बातों को कहने का अवसर प्रदान किया। प्यारे बच्चों, एक वाक्य है, आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परमम तमः। हमें आशावान रहना है, वही हमारे सामने एक ज्योति है, और निराशा क्या है? अंधकार है, वह अंधकार को ही फैलाता है। इसलिए हमें हमेशा आशा की ज्योति जलानी है और निराशा का जो अंधकार है वह अपने आप दूर भाग जाएगा। संस्कृत श्लोक गाने जब हम गाते हैं तो प्यारे बच्चों, उसमें एक लय का होना बहुत जरूरी है, और जब हम स्कूल में अभ्यास कराते हैं बच्चों को तो वो जल्दी याद कर लेते हैं। उसका कारण होता है लय। और यहाँ तक भी मेरे अनुभव है कि हम बच्चों को दो पेज के स्तोत्र याद करा देते हैं 15 दिन के अंतर्गत। उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो लय पकड़ लेते हैं। और उसके बाद रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुम पंकयुतम मुनिवृंद्र गणेन्द्र समान युतम तव नौमि सरस्वती पाद युगम। ये लय जब पकड़ लेते हैं तो इसको गाने में आनंद भी आता है, और बच्चे इसको 10-10 बार गा लेते हैं और फिर भी उनमें एक बार और गाएं कहते हैं सर। उसका कारण यह होता है क्योंकि उसमें लय उनको अच्छी लगती है। और जैसे ही इतना आनंद आता है कि जब हम कक्षा की ओर प्रवेश करने जाते हैं तो बच्चे अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो संस्कृत में जो पदलालित्य है, पदों की जो गेयता है, वह संस्कृत को और दिव्य बना देती है और आकर्षक बना देती है। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी विद्वान छोटे बच्चे साथीगण इसमें जुड़े हुए हैं वह मेरी बातों को स्वीकार करेंगे और अगली बार लय के साथ और पदावली के साथ, पदलालित्य के साथ हमें श्लोक सुनाएंगे। और इस कार्यक्रम में जो संचालिका हैं कॉलोनी जी, वो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और अच्छा लगा उनको, उनके संचालन को सुन करके उनका भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं। मुझे अवसर दिया और आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए भी हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। भूयो भूयो धन्यवादः। सर्वेभ्यो प्रणमामि। आगे बढ़ाइए कॉलोनी जी। महोदयस्य सादर आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। आभार महोदय। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागी मम भ्राता धार्मिक तिवारी, कक्षा तृतीय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद्य खान अल्मोड़ा। भ्राता वयं की उपस्थित अस्ति? आम् उपस्थितम्। तुम स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति भ्राता। धन्यवादः। नमस्कारः, मम नाम धार्मिक तिवारी, अहं तृतीय कक्षायां पठामि। बालगीतं प्रस्तुत करोमि। इस प्रकार अहं नमामि मातरं, पितुः करोमि आदरं, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा,
न हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा हरिं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं। धन्यवाद। शुभरात्रि। उत्तम प्रस्तुति। अग्रिम चलामि एवं हम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य नवम प्रतिभागी प्रभास देवतला कक्षा द्वितीय वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटी अल्मोड़ा। वयं किम् उपस्थितः भ्राता? अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य अंतिम प्रतिभागी एवं दशम प्रतिभागी भूमि फर्स्टवार कक्षा अष्टम राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखिलसो बागेश्वर। भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी वयं किम् उपस्थितः? अग्रे चलामि एवं ध्यान मूलम गुरुर्मुक्ति पूजा मूलम गुरुर्यदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है, गुरु के चरण पूजा का मूल है, गुरु के शब्द मंत्रों का मूल है, गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है। अर्थात गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हम आमंत्रित करोमि आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी दबात गुजरात महोदय। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। और आपका 103वां संचालन है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपके हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और आप जो जो संचालन करते जाएंगे तो और उसमें आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें आप कि किरोला जी जिन कार्यक्रमों की का वीडियो बना के भेजते हैं उसमें अपने आप को जरूर देखें। कभी कभी ये होता है कि जब हम उस जिस ऊंचाई पर हैं अगर हम उसको पकड़ के नहीं रखते हैं, उससे बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है हमारी वो नीचे होने लगती है। इसलिए अपने में निरंतर सुधार करते रहना जरूरी हो जाता है एक स्तर के बाद। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी आपको ये राय दे रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 संस्कृत के श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। नीलाक्षी जी। महोदय, मम नाम नीलाक्षी लोहानी अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम प्रथम श्लोकः भगवद्गीता श्लोकः अस्ति। प्रथम श्लोकः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा यानी धर्म की हानि होगी तब तक मैं श्री कृष्ण स्वयं की रचना करूंगा, अर्थात इस धरती पर जन्म लूंगा। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति न चोरारि न राजारे न भृतभाज्य न च भारकारी वैकृते एव नित्यं विद्याधनं सर्वप्रदानम्। हिंदी अनुवाद। न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। विद्या धन सभी धनों से बड़ा है। धन्यवाद। और सुंदर प्रसिद्ध पहला श्लोक है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का श्लोक है। और जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा हरण शोक सज्जन जन पीरा। रामचरितमानस में इसी को कहा गया इस रूप में। तो जब जब धर्म की हानि होती है, ह्रास होता है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है तो भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। उन अवतारों में भगवान रामचंद्र जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं। भगवान कृष्ण को तो पूर्ण अवतार माना गया। दूसरा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में सबसे प्रधान धन विद्या है। इसको ना चोर चुरा सकता है, न राजा या शासन न तंत्र इससे आपको छीन सकता है। ये आपके पास है, आप जितना इससे खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाए।
पैसा है, रुपया है, हीरे हैं, जवाहरात है, आप खर्च करेंगे खत्म होते जाएंगे। लेकिन ये ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटेंगे उतने ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। यही विशेषता विद्या धन की। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज आप तो तीन तीन बधाइयों के पात्र हैं। एक तो आपने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए सुंदर संचालन किया, दूसरा ये शानदार प्रस्तुति दी, और तीसरा जो है वो एक तो आपकी प्रस्तुति, संचालन, और तीसरा जो है संस्कृत भाषा में बोलना। संस्कृत भाषा में बोलना सबसे कठिन काम है। मैंने भी संस्कृत बीए तक पढ़ी है और लगभग सभी जितने महाकाव्य हैं संस्कृत के सब पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, लेकिन बोलना अभ्यास से ही हो पाता है। मेरा अभ्यास, पहले तो बोल भी लेता था, अब तो अभ्यास छूट गया है, तो डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए। और जब हम डरते हैं भाषा को बोलते हुए कि हमसे गलती ना हो जाए, तो गलती अवश्य होती है और हम बोल नहीं पाते, वहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। इस मंच पर दो लोग विशेष रूप से संस्कृत भाषा में निष्णात है और संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। एक तो नीलाक्षी कॉलोनी आप हैं और दूसरी मंजिता शर्मा है, जो आज की विशेष अतिथि। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और उन्हें अपने संस्कृत के 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित सुना। सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभात देवकला कक्षा 2 के छात्र हैं, जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं नेट की बाधा की वजह से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जुड़े, क्योंकि वो कार्यक्रम शुरू होने के 5 मिनट पहले ही जुड़ जाते हैं। अभी देखिए दिखाई दे रहे हैं प्रभाष जी, आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपने श्लोक जरूर सुनाएंगे। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता। दूसरे हमारे छोटे प्रतिभागी हैं धार्मिक तिवारी, कक्षा 3 के छात्र हैं। उन्होंने 2 श्लोक सुनाए, वो बहुत परिचित श्लोक नहीं थे, लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ श्लोक सुनाए। धार्मिक तिवारी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं उनको देता हूँ। तीसरी हमारी प्रतिभागी छोटी कुमारी निधि, कक्षा 3 के छात्रा है, जिन्होंने बहुत ही सुपरिचित श्लोक सुनाया। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल हमें इस तरह से हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। और दूसरा है तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये बड़ा लोकप्रिय श्लोक है, तो याद किया, बहुत अच्छा, लेकिन आपको अर्थ भी बताना चाहिए था। अर्थ अगली बार जब आप प्रस्तुत दें तो इन श्लोकों का अर्थ भी बताएं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बताया था तो हमने नहीं सुना है, तो मैं अपने को ठीक आपने बताया, बहुत स्वागत है। ये कौन बता रहे हैं? निधि बता रही है? कौन बोल रही है? निधि? यस सर। चलिए बताया था, बहुत अच्छी बात है। अगली बार से मैं आपको और ज्यादा सावधानी के साथ सुनूंगा। लगता है कि मेरा दिमाग कहीं और चला गया, मैं सुन नहीं पाया आपके अर्थ को। और बहुत हार्दिक बधाई आपको आज के हमारे कार्यक्रम की। स्वागत है बेटा। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नेहा कांडपाल कर रही हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, वरिष्ठ छात्रा हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने 2 श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंजिता शर्मा है, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं और संस्कृत बोलने में आपको भी महारत हासिल है। मंजिता जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही संस्कृत में, साथ ही राम रक्षा स्तोत्र के 2 श्लोक भी सुनाए, अर्थ भी बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देने के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज सर्कल अल्मोड़ा से। और आपने धारा प्रवाह संस्कृत में बोलते हुए
अपना वक्तव्य दिया और 4-5 बड़े सुंदर श्लोक सुनाए। सच्चिदानंद रूपाय ईशान न विद्या न तपो न दानम, और भाषा के बारे में बताया कि संस्कृत भाषा आरोपीय परिवार की भाषा, परिवार की प्रमुख भाषाओं में से मुख्य भाषा। और संस्कृत भाषा मुझे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा श्रीलंका में सिंघली भाषा बोली जाती है, उसमें भी संस्कृत भाषा के शब्द। तो संस्कृत भाषा का प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप में बोलने वाली भाषाओं पर पड़ा है। भारत में तो दक्षिण की 4 भाषाओं पर है ही, श्रीलंका सिंगलीस पर भी है और भी अन्य भाषाओं पर भी है। ये बहुत बड़ी बात है अपने में इसी भाषा के लिए। और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। और संस्कृत भाषा का साहित्य, इसका व्याकरण या भाषा विज्ञान इतना संपन्न है, इतना आगे है। पाणिनि जैसे भाषा वैज्ञानिक हुए 4वीं शताब्दी बीसी में, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। उन्होंने ध्वनियों का विवेचन किया, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां। का अल्प प्राण है, खा महाप्राण, गा अल्प प्राण है, घा महाप्राण। और इस तरह से उन्होंने व्याकरण तैयार किया, जिसको आज 20वीं 21वीं शताब्दी में यूरोप के भाषा वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से उसका विश्लेषण किया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने उनके बोलने तक जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हो गई थी, उनका नाम लेकर उनकी प्रस्तुति पर सकारात्मक टिप्पणी की और इस बात को बताया कि आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम परमम तमः। हमें उम्मीद की किरण हमेशा आती रहेगी, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा हमेशा, आशा का दीप अपने मन में प्रज्वलित करके जलाए रखें। और अगर निराशा आ गई तो अंधकार होगा। सो आशा से बड़ी चीज कोई नहीं है, अंग्रेजी में जिसे होप कहते हैं। और इसीलिए एक कैंसर का मरीज जो अंतिम स्टेज में होता है, वो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। और ऐसे तमाम मामले आए हैं मरीजों के जो ठीक भी हुए हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था, मरीजों में आशा थी, आशा का प्रकाश था और दवाइयां भी उनको लग गई। जो नई नई दवाइयां आई उससे उनको लाभ हुआ। तो इसलिए आशा बहुत बड़ी चीज है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने के लिए एक आदर्श रखा उन्होंने, सबके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ा। आदरणीय सारस्वत जी जब भी संस्कृत कार्यशाला होती है, इस बात को रेखांकित करते हैं कि संस्कृत भाषा भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आपको संस्कृत भाषा मिल जाएगी, बोलने वाले मिल जाएंगे, सीखने वाले मिल जाएंगे। और उत्तराखंड की तो दूसरी राजभाषा है, वहां पर तो संस्कृत ग्राम की भी स्थापना की गई है, ऐसा ग्राम जहां सब संस्कृत ही बोलते हैं। बच्चों के संदर्भ में आकर के बच्चों की पढ़ाई पर जोर देते हुए आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अपने विद्यालय या शहर में या कस्बे में या गांव में अगर कोई पुस्तकालय है तो वहां जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लाएं। खासतौर से महापुरुषों की जीवनियां हैं या सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, उनको पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में अगर कोई अंश आपको प्रभावित कर रहा है तो उसे अपने आचरण में उतारें।
आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई चमक पैदा होगी, एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है जो आपको दूसरों से अलग कर रहा है, लेकिन आपको काफी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आदरणीय शास्त्री जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़ करके वो उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, बहुत बहुत आपको प्रणाम और आपको अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता है, नई बात होती है, नई सीख होती है। इसलिए बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम सुनेंगे तो लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल इस प्रकार हैं। आदरणीय श्यामवीर सिंह जी शुरू से जुड़े हुए हैं। आप महाभारत, उपनिषद, वेद और पुराणों के बड़े ज्ञाता हैं और फेसबुक पर आपके लेख आजकल मैं रोज पढ़ रहा हूँ, एक दो दो लेख प्रतिदिन आप डाल रहे हैं और बड़े सीख देने वाले विश्लेषणात्मक लेख हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मान्यवर। और अन्य लोग हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय वेद प्रकाश रोहित जी, आदरणीय सुशील चंद्र जी, आदरणीय सोनाक्षी निहाल मैडम, आदरणीय लता मैडम, आदरणीय सुशील चंद्र जी, आदरणीय दीपा कॉलोनी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब नित्य प्रति हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है। अब संस्कृत श्लोक चयन करना, उसको याद करना और याद करने के बाद अर्थ सहित आकर के मंच पर सुनाना बहुत बड़ी बात। और जैसे एक बच्चे के संदर्भ में हमने कहा कि भाई आपने 2 श्लोक सुनाए, श्लोक तो हमें आपके बता दिए लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है, तो बच्चे ने तुरंत टोका कि नहीं, मैंने अर्थ भी बताया था, आपने सुना नहीं। तो बच्चे पूरी तैयारी करके आते हैं, उनमें इतना आत्मविश्वास है और ये सारा कार्य अभिभावक ही करा। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के पीछे उनके बहुत बड़ी त्याग है। उनका त्याग है बच्चों को एंड्रॉयड फोन, टैबलेट या लैपटॉप और पूर्वाभ्यास, एकांत कक्ष, ये सारी चीजें अभिभावक ही मुहैया कराते हैं। सबसे बड़ी चीज है प्रेरणा। बच्चों को प्रेरित करते हैं, कार्यक्रमों से जुड़े। नहीं तो बच्चे तो भागते हैं, खेल कूद में मस्त हो जाते हैं। आजकल तो बच्चों को मोबाइल गेम में बहुत ज्यादा लत लग गई। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सब जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए बहुच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यशालाओं की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला इतनी लोकप्रिय कार्यशालाओं में से एक है कि इसका एक में 2 चरण करना पड़ता है, कभी कभी 3-3 चरण करने पड़ते हैं। बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार इन कार्यशालाओं के माध्यम से हो रहा है, जो सबसे सुखद स्थिति। हमारे देश की भाषा, हमारी संस्कृत की भाषा संस्कृत ही है। तो आदरणीय किरोला जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे और 11 बजे तक, रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं।
दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं और रात में सायंकालीन ये ऑनलाइन कार्यशाला। उनके इन भगीरथ प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निसादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। महोदय से सादर आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन्ति मम भगिनी नेहा काण्डपाल कक्षावारं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। भगिनी हमके उपस्थित अस्ति। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। भगिनी हमके उपस्थित अस्ति। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आम भगिनी तुम स्वागतम वंदनम् अभिनंदनम् अस्ति भगिनी। धन्यवाद। सरस्वती नमो वरते वरते कामरूपिणी विद्यारूपे कामक्ष्या सिद्धि रूपे सदा स्तुते। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं आज की इस कार्यशाला में मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका देने के लिए आदरणीय उदय किरोला सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। आज की इस बाल पहरी के 170वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सती जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाल सल्ट अल्मोड़ा से। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिका शर्मा, CS राय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आज के कार्यक्रम का काफी अच्छा संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री आकाश शाश्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पटेल पांडे सर, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व आयकर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खड़वा मध्य प्रदेश से। सर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेरे छोटे भाई बहनों का भी मैं काफी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारे सामने जिन्होंने काफी अच्छे संस्कृत के श्लोक रखे। जैसा कि अभी यहाँ पे सर ने बताया कि संस्कृत भाषा को बोलने के लिए उसका निरंतर प्रयास होना चाहिए। तो मेरा भी उतना अच्छा प्रयास नहीं है संस्कृत भाषा में, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरी 5th तक तो उतनी अच्छी संस्कृत थी नहीं। 6 में पढ़ी, 7th में कोविड हो गया था और 8th में पढ़ी, फिर 9th से संस्कृत छूट गई थी। तो मुझे संस्कृत के बारे में उतना ज्यादा तो पता नहीं है। फिर मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा और महत्वपूर्ण धरोहर है। यह भाषा न केवल प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शक और विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है। यहाँ पे इस शब्द का मतलब ये निकलता है, हमारे संस्कृत में प्राचीन में लिखे गए वेद, रामायण, महाभारत और जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, ये हमें उस बारे में ज्ञान देती है जो कि हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत में श्लोक एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें विभिन्न विषयों पर कलावाच्य अभिव्यक्ति की जाती है। संस्कृत में श्लोकों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुंदर और अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और इसी में हम आज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत देश का एक आदर्श वाक्य के रूप में जिसे जाना जाता है वो है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ निकलता है सत्य की जीत होती है और सत्यमेव जयते ये भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है।
यह श्लोक हमें सत्य की महत्व को समझाता है और अपने जीवन में इसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। संस्कृत भाषा को भारत के कुछ राज्यों में द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को उसकी दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में वैदिक काल में संस्कृत भाषा का उद्गम वैदिक काल में हुआ था, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और इसके बाद मैं आप सभी के समक्ष अपने श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परमं परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश है और गुरु ही सब कुछ है। तो मैं इस ऐसे गुरु को अपना नमन करती हूँ। और मेरा दूसरा श्लोक है। प्रथम नाजिता विद्या द्वितीय नाजिता धनम तृतीय नाजिता पुण्यम चतुर्थम की करिष्याम। इसका अर्थ निकलता है, यदि जीवन में प्रथम भाग में विद्या, दूसरे भाग में धन और तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाया तो जीवन के चौथे भाग में क्या करोगे। इसका अर्थ है कि जीवन का पहला भाग, यानी कि जब हम अपने विद्यालय शिक्षा को पा रहे होते हैं, अगर उस टाइम हमने विद्या नहीं पाई, और दूसरा भाग जब हम अपनी विद्या पूर्ण करने के बाद किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ अपनी आर्थिक जीवन को चलाने के लिए कुछ आय कमाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके, और उस टाइम धन नहीं कमाया। और तीसरे भाग यानी कि जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, उस टाइम अगर पुण्य नहीं कमाए तो चौथे भाग में हम आखिर करेंगे क्या। धन्यवाद। भगिनी संप्रस्तुति वंशोपनम एवं अहम कार्यक्रमस्य श्रोतॄन् प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। प्रथम महिमा ध्वनि प्रभास देवतला। स्वागतम अभिनंदनम। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विक्रम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रभात देवतला, कक्षा 2 का छात्र, बीच व पब्लिक शिक्षा कोटिया। आज को श्लोक गायन कार्यशाला में मैं भी आपके सामने 2 श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माता, आप सब कुछ शुभ करने वाली हैं। आप सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। आप शरण देने वाली हैं। आप 3 नेत्रों वाली हैं। आप श्वेत वर्ण वाली हैं और नारायणी यानी अर्थात विष्णु पत्नी हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे कृष्ण जी गीता में अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हार और अधर्म की जीत होगी, तब तब मैं धर्म की रक्षा और दैत्यों के विनाश के लिए जन्म लूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बताया
अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि फिर भूमि फर्स्टवार एवं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस गुरु को नमन है जिनने मुझे मेरे भीतर प्रभु का साक्षात करवाया, जो कि अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाये है, चर अचर में तरंगित है, ईश्वर के तत्व रूप में मेरे भीतर प्रकट कर मुझे उससे भी गुरु को नमन है। तो हम आमंत्रित करोमि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश महोदय। नमो नमः। नीलाक्षी जी, बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यशाला में बहुत ही सुंदर और सुगढ़ संचालन किया। बालप्यारी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बालप्यारी का 1170वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम साल्ट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप संस्कृत के विद्वान हैं, आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आज की कार्यशाला में आपने अपनी उपस्थिति प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। आपकी इस शुभेच्छा के लिए हम बहुत अभिनंदन करते हैं और आपका आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय। कार्यशाला में विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। बालप्यारी मंच पर आज की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र नेहा कांडपाल जी, जो बागेश्वर से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में टनकपुर चंपावत पब्लिक विद्यालय से कक्षा 8 के विद्यार्थी कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी के सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः हम उनका टोकरी भर भर के अभिनंदन करते हैं और आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कार्तिक तिवारी जी, महिमा धोनी जी, आराध्य शर्मा जी, मीमांसा भट्ट जी, डिम्पल नयाल जी, प्रकर्ष पुरोहित जी, निधि जी, धार्मिक तिवारी जी, प्रभाष देवतला जी, भूमि जी। आप सभी मित्रों ने अपनी जो प्रस्तुतियां दी हैं, मैं देख पा रहा था, सुन पा रहा था। भूमि जी, प्रभाष जी, 2-3 जो हमारे मित्र हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं, उनका हम प्रतीक्षा करेंगे कि वे आए और जैसे ही उनको अवसर प्राप्त होता है तो वे अपने श्लोक का प्रस्तुतिकरण करें। आज की कार्यशाला में आप सभी नन्हे मुन्ने मित्रों ने संस्कृत के 2-2 श्लोकों का गायन किया और उनका प्रस्तुतिकरण किया। वास्तव में संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट और सरलतम भाषाओं की श्रेणी में है और विश्व की अनंत भाषाओं की माता है, जननी है। अनंत भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है। और यदि हम इनके तत्सम शब्दों को देखें और तद्भव शब्दों को देखें तो हम इन शब्दों के माध्यम से सहज ही भाव और उसका आशय निकाल सकते हैं। जैसे एक जो श्लोक है कि वक्रतुंड महाकाय, आप इनके वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, तो वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, तुंड सूंड को कहा गया है, वक्रतुंड यानी घुमावदार सूंड, महाकाय, महा यानी बड़ा विशाल, काय यानी काया शरीर, तो घुमावदार सूंड वाले और विशाल काया विशाल शरीर वाले सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य या सूरज के करोड़ों सूरज के समान, समप्रभ समान, प्रभा
प्रतिभाशाली, महान। तो हे घुमावदार सूंड वाले, विशाल काया वाले या विशाल शरीर वाले, करोड़ों कोटि कोटि सूर्य वाले, सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, हे मेरे प्रभु, निर्विघ्नम कुरु मे देव। निर्विघ्नम यानी बिना विघ्न के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी कठिनाई के, कुरु कीजिए। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु, सर्व यानी सभी, कार्येषु यानी कामों को, सर्वदा हमेशा, मेरे सारे कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें या पूर्ण करने की कृपा करें। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, जिनको हम वक्रतुंड महाकाय कहते हैं। हम किसी भी काम की, जो हम कहते काम श्री गणेश करते हैं, तो हम शुभ आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो संस्कृत भाषा को यदि हम बारीकी से देखें, हम यदि तीक्ष्णता से उसको जाने, तो हमारे पास यदि शब्द भंडार है, शब्दकोश है, हम उनके अर्थों को समझने के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हम संस्कृत को और नजदीक और करीब और पास ला सकते हैं। दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनमें भी हम देखें कि संस्कृत जो है वो हमारी प्रतिदिन की 100 रुपए किलो गतिविधियों में शामिल होती है। संस्कृत भाषा अद्भुत भाषा है। इस भाषा के अनंत शब्द स्कूल में खाता हूँ दोपहर में। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, सादर प्रणाम। माइक को अनम्यूट किया हुआ है आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आपका माइक ओपन है। नरेंद्र पाल जी, माइक अपना लॉक करिए। नरेंद्र जी रामेश्वरी मैडम वो बनवा के लेकर आते हैं। हाँ, वहाँ फोन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। तो जैसा कि मित्रों में बात कर रहा था कि संस्कृत भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का हम दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने शब्दों का जो उच्चारण करते हैं उनमें जो है अशुद्धियां प्रायः होती हैं, और अशुद्धियों के बहुत से कारणों में प्रमुख कारण होते हैं हमारी बोलियां, हमारी भाषा, जो मातृभाषा है, जो दूध बोली है, वो हमारे उच्चारणों में मानक शब्दावली से तद्भव के शब्दों को ले लेती है। हम दुग्ध को दूध या दूध कह देते हैं, तो उच्चारण में कई बार अशुद्धियां होती हैं। तो हम थोड़ा सा यदि प्रयास करते हैं तो हम शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। वर्तनी के जो लेखन को देखें तो अपने आप में संस्कृत भाषा और हम सबसे उसके पास में है हिंदी, क्योंकि उसी के शब्दों को हिंदी में जब ज्यों का त्यों लेते तो हम तत्सम यानी के समान शब्दों को लेते हैं और तद्भव से उत्पन्न होने वाले शब्दों को लेते हैं। तो हम दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा के अनंत शब्दों का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो हम यदि थोड़ा अधिक प्रयास करें तो संस्कृत के और पास में बैठ सकते हैं, और संस्कृत का प्रयोग करना राष्ट्र भाषा, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के और हमें पास में लेकर आता है। आज की कार्यशाला में आप सभी मित्रों की प्रस्तुतियों को मैं एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करते हुए पालपैरी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत जी,
आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आपका निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। बाल पैरी मंच पर मैं देख पा रहा हूँ अनेक साथी जुड़े हुए। चैट बॉक्स पे आदरणीय शैली जी की निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सती जी की भी हमें टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं और अनेक टिप्पणीकार हमारे जो मित्र साथी हैं उनके भी प्रेरणा भरे टिप हमें प्राप्त हो रही हैं। इससे बच्चों की प्रस्तुतियों को एक बल प्राप्त होता है। तो आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। बाल पैरी मंच पर हमें आप सभी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान और सहयोग प्राप्त होता है, उसके लिए भी हम आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। बालपैरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से दुनिया भर के, संसार भर के और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के बच्चों को के व्यक्तित्व विकास का अनूठा मंच प्राप्त होता है। तो इस ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करते हुए आदरणीय उदय किरोला जी को धन्यवाद कहते हुए, साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए विदा लेता हूँ और शुभ यामिनी के साथ में नीलाक्षी जी को मंच सौंपता हूँ। नीलाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। नीलाक्षी जी। महोदय से सादा आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। गुरु तुष्टेत तुष्टा सर्वविद्या सर्वे सवासवा, गुरुरुष्टे च रुष्टा सर्वयुद्धेव सर्वे सवासवाः। अर्थात गुरु के प्रसन्न होने पर इंद्र सहित सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं एवं गुरु के रुष्ट हो जाने पर इंद्र सहित सभी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। मंच समर्पयामि वयं परम प्रिय मित्रम उदय किरोला महोदय। महोदय जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई ऐसे साथी, केवल एक बच्चा छूटा है? दो? नीलाक्षी जी, कौन कौन छूटे हैं? जी सर, भूमि परसवाड़ जी, 2 नंबर हो गया? 2? नहीं नहीं, महिमा ध्वनि महिमा ध्वनि। 7 नंबर? हाँ 7 नंबर? हाँ हो गया। 7 हो गया, निधि का हो गया। अच्छा, केवल 2 बज गए, भूमि और महिमा। चलिए, मैं सभी अगर ये 2 साथी जुड़े हैं तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो कि जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में कार्यरत हैं, और आपका स्नेह हमको लगातार मिल रहा है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल है, तो कल की सूची भी लगभग